आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। मशहूर हास्य कलाकार घन्ना भाई का स्वास्थ्य बिगड़ा, देहरादून अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के मशहूर हास्य कलाकार घन्ना नंद की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देहरादून के महंत इद्रेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घन्नानंद उर्फ घन्ना भाई की तबीयत गंभीर बनी हुई है। देहरादून के श्री महंत इद्रेस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। वह पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर क्रिटिकल केयर यूनिट में उनकी नियमित निगरानी कर रहे हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वह वेंटिलेटर पर गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। कैची धाम में 15 होटल समेत 36 औद्योगिक इकाइयों को पॉल्यूशन बोर्ड ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण रोकने के लिए कमर कस ली है, साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तराखंड में बजट सत्र कई सेक्टर्स के लिए रहेगा खास, जानिए कैसी होगी रूपरेखा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें कई सेक्टर्स को तवज्जो मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में धामी सरकार बजट सत्र के जरिए आगामी 1 साल के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने जा रही है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा, खेल के अलावा ग्रामीण विकास और इंडस्ट्रीज के साथ ही महिला बाल विकास को भी धामी सरकार की तवज्जो। ऐसे में इन सेक्टर्स के लिए बजट में इस बार कुछ खास होने जा रहा है। दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ी थी विवाहिता, कोर्ट ने पति को सुनाई 14 साल की सजा। कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी हत्या के मामले में पति को सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। विधायक तिलक राज बेहड़ ने पटक कर तोड़ डाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर, कर्मियों को सुनाई खरी खोटी। किच्छा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में उतरे विधायक तिलक राज बेहड़ मीटर को जमीन पर पटक कर तोड़ा, कहा खून नहीं दिया जाएगा चूसने। उत्तराखंड में भालुओं की पीठ के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी टीम। उत्तराखंड में नहीं थम रहे वन्य जीवों के अंगों की तस्करी। पिथौरागढ़ में भालुओं के पित्त के साथ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड में वन्य जीव और उनके अंगों की तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले से सामने आया है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से भालू के 2 पित्त बरामद हुए हैं। अब आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है, साथ ही आरोपी के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फॉरेस्ट फायर की तैयारियों को भापेगा विभागों का संयुक्त अभ्यास, मार्ग ड्रिल के लिए तैयार राज्य के 7 जिले। उत्तराखंड में वनाग्नि को कम करने के लिए वन विभाग ने तैयारियों को तेज कर दिया है। विभाग जल्द मार्ग ड्रिल करने जा रहा है। योगनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में मिली लाश, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर योगनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर योगनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में अंधेड़ उम्र के एक व्यक्ति की लाश मिली है। ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से हरिद्वार आ रही थी। बताया जा रहा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी, तभी जीआरपी अलर्ट हो गई थी। नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला, हिंदू संगठनों ने पुलिस चौकी को घेरा, महापंचायत की चेतावनी दी। हरिद्वार के लक्सर में किशोरी के गायब होने के मामले में हिंदू संगठनों ने पुलिस को महापंचायत की चेतावनी दी है। इन्वेस्टमेंट ऐप पर महंगा पड़ा हैंडलिंग चार्ज, ठगी का शिकार हुआ दुकानदार, आरोपी एमपी से अरेस्ट। धनराशि दोगुनी करने का दिया लालच, हैंडलिंग चार्ज के नाम पर ठगे 3.41 लाख। परीक्षा पे चर्चा, देखते ही आधा तनाव दूर हो गया। पीएम मोदी से संवाद के बाद बोली पिथौरागढ़ की वंशिका। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ की वंशिका ने पीएम मोदी से बातचीत की। बच्चों की परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की भांति इस साल भी कई छात्रों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई छात्रों की मुलाकात में पीएम ने उन्हें अच्छे से परीक्षा देने और जीवन में सफल होने के कई मंत्र दिए। देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे इस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी से संवाद कर रहे थे। इसी में एक है पिथौरागढ़ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा वंशिका। वंशिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। यूकेडी ने हरिद्वार से शुरू की संस्कृति बचाओ यात्रा।
लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खोला मोर्चा। हरिद्वार गुरुकुल नारसन से शुरू हुई यात्रा चमोली जिले के नीति गांव तक पहुंचेगी। संस्कृति बचाओ यात्रा। श्रीकोट बेस हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट की तैनाती सिद्धार्थ शर्मा ने किया ज्वाइन। आई स्पेशलिस्ट की तैनाती से मरीजों को मिलेगा बड़ा लाभ। कई जिलों को मिलेगी आई स्पेशलिस्ट की सुविधा। नीदरलैंड के दौरे पर सहकारिता मंत्री धन सिंह खाद्य और कृषि क्षेत्र की आधुनिक तकनीकी से हो रहे रूबरू। नीदरलैंड दौरे पर उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत सहकारी सिद्धांतों पर आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कर रहे अवलोकन।